एक ऐसी बांसुरी जिसमें ना सोना जड़ा था, ना चांदी, ना कोई कीमती रत्न। फिर भी जब वह बांसुरी श्री कृष्ण के अधरों से लगती थी तो उसकी एक धुन सुनकर पूरा वृंदावन मानो ठहर जाता था। गाय घास चरना भूल जाती थी, पक्षी अपने पंखों को रोककर उस मधुर स्वर को सुनते थे। यमुना की लहरें जैसे शांत हो जाती थी। गोपियों का मन सब कुछ छोड़कर केवल उस धुन की ओर मानो खिंचा चला आता था। लेकिन आखिर श्री कृष्ण की उस बांसुरी में ऐसा क्या खास था? उसकी धुन में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा था जो पत्थर जैसे कठोर हृदय को भी प्रेम से भर देता था? क्या वह केवल एक साधारण बांसुरी थी या फिर उसके भीतर छिपा था प्रेम, भक्ति, समर्पण का कोई गहरा रहस्य? आज की इस कथा में जानिए श्री कृष्ण की बांसुरी के उन अद्भुत गुणों के बारे में, जिन्हें समझ लिया तो शायद हमें अपने जीवन जीने का एक नया तरीका भी मिल सकता है। क्योंकि कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं बजाती, वह प्रेम की भाषा बोलती थी, भक्ति का संदेश देती थी और मनुष्य को अहंकार छोड़कर ईश्वर के प्रति समर्पण करना सिखाती थी। तो आइए चलते हैं उसी दिव्य वृंदावन की ओर, जहां कभी कान्हा की बांसुरी की एक धुन पूरा संसार जैसे मंत्र मुग्ध हो जाता था। तो चलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और उनकी बांसुरी का संबंध बहुत ही अद्भुत माना जाता है। जब भी श्री कृष्ण अपने होठों से बांसुरी लगाकर उसे बजाते थे तो उनकी मधुर ध्वनि पूरे वृंदावन में फैल जाती थी। कहा जाता है कि उस धुन को सुनकर गोपियां अपने सारे काम छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली आती थी। गाय चरना भूल जाती थी और पक्षी भी अपने हलचल में चहचहाना भूल जाते थे और उस संगीत को सुनने लगते थे। लेकिन श्री कृष्ण की बांसुरी की सबसे बड़ी विशेषता केवल उसकी मधुर आवाज नहीं थी। बांसुरी हमें जीवन का एक गहरा संदेश देती है। बांसुरी अंदर से पूरी तरह खोखली होती है, उसमें अपना कोई अहंकार नहीं होता। शायद यही कारण है कि जब श्री कृष्ण उसको अपनी सांसें भरते हैं तो वही साधारण बांसुरी असाधारण संगीत पैदा कर देती है। इससे हमें सीख मिलती है कि यदि मनुष्य अपने अंदर के अहंकार को, क्रोध को और स्वार्थ को निकालकर स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे तो उसके जीवन में भी सुंदर कार्य हो सकते हैं। बांसुरी में कोई छिद्र नहीं होता, लेकिन जब श्री कृष्ण की उंगलियां उन छेदों पर पड़ती हैं तो उनसे अलग अलग स्वर निकलते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी अलग क्यों ना हो, यदि उनका संचालन सही हाथों में है तो उनसे भी सुंदर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। उनकी धुन में ऐसा आकर्षण था कि सुनने वाला अपने दुख और चिंताओं को भूल जाता था। यही कारण है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन को केवल संगीत नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आत्मीय शांति का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण की बांसुरी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में खालीपन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी स्वयं को ईश्वर के लिए खाली करना ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जिस प्रकार बांसुरी अपने भीतर कुछ नहीं रखती और श्री कृष्ण की सांसों को संगीत बनने देती है, उसी प्रकार हमें भी अपने अहंकार, क्रोध को छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। इसीलिए कृष्ण की बांसुरी केवल एक बांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि वह प्रेम की आवाज है, भक्ति की पहचान है और समर्पण का संदेश है। कहते हैं
जहाँ कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ मन अपने आप शांत होने लगता है। तो भक्तजनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल भक्ति अमृत वाणी को सब्सक्राइब कीजिए। यदि मेरी वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें और कमेंट में राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलती हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।